दी स्टेट इफ़ ओनली जब आप एक एक्टिव सिटीज़न हो तब आप स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मैटर्स में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है और फ्री पब्लिक स्फेयर में बहुत सारे लोग आते हैं कुछ टॉपिक्स को उठाने और स्टेट को प्रेशराइज करने। जैसे हम एक एग्जांपल दे सकते हैं निर्भया केस का, जिस टाइम पर बहुत सारे पब्लिक स्फेयर से लोग, NGOs सब लोग आए थे एंड उन्होंने स्टेट पर एक इन्फ्लुएंस बनाया। तो बेसिकली अगर आप एक एक्टिव मेंबर हो अपने सिविल सोसाइटी में तो आप अपने स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी ऐसी चीज़ के लिए जो शायद गलत हो रहा है बट स्टेट का लॉ उसे सपोर्ट न उसके खिलाफ कुछ सपोर्ट कर रहा है या कुछ, तो आप स्टेट अपनी वॉइस रेज कर सकते हो एंड यू कैन मेक योर वॉइस काउंट एक्चुअली। ऑल राइट, सो नेक्स्ट है कि क्योंकि ये प्योरली कमर्शियल और प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो अगर स्टेट का कुछ ऐसा एक्ट है जो कि गलत है पॉपुलेशन के लिए तो आप उसके खिलाफ भी यू कैन रेज योर वॉइस। क्योंकि ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ईजिली क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। फॉर इंस्टांस एक बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है स्टेरिलाइजेशन का, जो बैक इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। लोगों ने बहुत बॉयकॉट किया था उसका, जिसके बाद इमरजेंसी भी लगा था। तो वो एक ऐसा इवेंट है जो हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये जो सिविल सोसाइटी का जो एक्टिव सिटीजन्स है वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट के किसी भी डिस्क्रिमिनेशन या क्रिमिनलाइजेशन को वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट की किसी भी फ्लॉड पॉलिसी को वो पॉइंट आउट कर सकते हैं एंड वो सबके कंसर्न में ला सकते हैं इस चीज़ को। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, एक्चुअली ये कुछ पॉइंटर्स हैं ये बताने के लिए कि क्यों एक सिविल सोसाइटी में एक्टिव सिटीजनशिप रहनी चाहिए एंड उसी के थ्रू हम एक ऐसी सोसाइटी बना पाएंगे जो एक्चुअली हमें अचीव करनी है, बिकॉज सोसाइटी में हम ही रहते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस वी डू समथिंग टू चेंज इट, द सोसाइटी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो बेसिकली ये पॉइंटर्स है क्यों सिविल सोसाइटी में हमें एक्टिव सिटीजनशिप मेंटेन करनी चाहिए।